तो चलिए अब एक्सरसाइज 9.5 को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.5 को शुरू करने से पहले उसमें जो फार्मूला यूज होने वाला है उसके बारे में पहले बता देते हैं। यदि आप इससे पहले वाला या चैप्टर 9 के आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 9 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 9.5 में आपको समघातीय अवकल समीकरण पढ़ना है। तो सबसे पहले बताएंगे कि समघातीय अवकल समीकरण है क्या और फिर इसको हल कैसे करते हैं, मतलब हल करने का इसका फार्मूला क्या है वो बताएंगे। तो अब एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए समघातीय अवकल समीकरण कहेंगे किसको, तो इसे यदि कोई फलन है एक्स वाई कोई फंक्शन है तो x में हम अपना मन से लेमडा से गुना कर दे और y के जगह पर भी क्या करें, y के जगह पर भी लेमडा y लिख दे। लिखने के बाद यदि यह ऐसे लेमडा के पावर n और f एक्स वाई इस रूप में आ जाए तो उसको हम बोल सकते हैं कि समघातीय अवकल समीकरण है। कब कि कोई फंक्शन पहले से रहेगा एफ एक्स वाई बराबर, जिसे मान लीजिए कि वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई है, ये एफ वाई है। जहाँ एक्स के जगह पर बैठाएंगे लेमडा एक्स, मतलब लेमडा से गुना करेंगे, लेमडा यहाँ अचर है कांस्टेंट है, वाई में भी लेमडा से गुना करेंगे। यदि इस रूप में आ गया तो उसको बोलेंगे कि समघातीय अवकल समीकरण है। तो चलिए बैठा के देखते हैं। तो जहाँ जहाँ एक्स है एक्स को क्या कर रहे हैं, लेमडा एक्स के रूप में इसे लिख दे रहे हैं। वाई है वाई की जगह पर इसे लिख दिए कि वाई लेमडा, देखिए एक्स की जगह पर क्या लिख दिए तो लेमडा एक्स, वाई की जगह पर लिख दिए लेमडा वाई। यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई, तो वाई की जगह पर क्या लिखना है तो लेमडा वाई लिखना है। एक्स की जगह पर क्या लिखना है तो लेमडा एक्स और वाई की जगह पर लेमडा वाई। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स था एक्स और वाई क्या किए तो लेमडा लगा के लिख दिया, स्क्वायर जैसे था वैसे। एक्स की जगह पर लेमडा एक्स, वाई की जगह पर भी लेमडा वाई। अब चलिए यह स्क्वायर दोनों पर आएगा, लेमडा का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 2 गुना करेगा तो लेमडा लेमडा गुना करेगा तो लेमडा का स्क्वायर एक्स वाई। अब हम चाहे तो लेमडा दोनों में से लेमडा स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बच गया उधर वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई। यहाँ दोनों में से लेमडा स्क्वायर कॉमन कर दी, तो कॉमन किए तो देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया। क्वेश्चन नहीं ना था एफ एक्स वाई कि वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई, क्वेश्चन नहीं आ गया। तो लेमडा स्क्वायर जैसे था वैसे लिख दिए। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं जी, क्वेश्चन आ गया तो इसके जगह पर ये वाला लिख सकते हैं कि एफ एक्स वाई। तो देखिए तो क्वेश्चन उस रूप में है कि हम लेमडा से गुना किए, मतलब जहाँ जहाँ एक्स था एक्स के जगह पर लेमडा एक्स लिखे, या जहाँ वाई था वाई की जगह पर लेमडा वाई लिखे, तो इस रूप में आ रहा है। देखिए यदि इस रूप में आ रहा है तो वह समघातीय अवकल समीकरण होगा। तो देखिए समघातीय अवकल समीकरण है कि एफ लेमडा एक्स और लेमडा वाई बराबर का आ गया, यहाँ एन का काम कर रहा है 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये वाला, इसको हम बोलेंगे कि यह समघातीय अवकल समीकरण है। लेकिन कोई कोई क्वेश्चन है जो आपको समघातीय अवकल समीकरण नहीं होगा, जिसे मानिए कि एफ एक्स वाई बराबर ऐसे ले लीजिए कि साइन एक्स प्लस साइन वाई है। अब इसको देखिए जी, अब बैठा के देखिए कि आता है कि नहीं। तो लेमडा एक्स लेमडा वाई बैठाइए, साइन एक्स के जगह पर क्या कर रहे हैं तो लेमडा एक्स लिख दे रहे हैं, लिख दिए लेमडा एक्स प्लस वाई की जगह पर लिख दिए लेमडा वाई। अब इसमें देखिए कॉमन होने वाला नहीं है, मतलब कि ये लोग से लेमडा कॉमन होके बाहर नहीं आ रहा है, तो इसलिए लोग का हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना ये वाला देख रहे हैं कि एफ एक्स वाई बराबर साइन एक्स प्लस साइन वाई समघातीय अवकल समीकरण नहीं होगा, मतलब जिसमें से हम लेमडा समान घात वाला कॉमन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन पहला में, इसमें देखिए पहला में समान घात वाला दोनों एक्स के पास भी और वाई के पास भी लेमडा स्क्वायर आ गया, देख रहे हैं यहाँ भी लेमडा स्क्वायर है यहाँ भी लेमडा स्क्वायर है। इसका मतलब कि लेमडा स्क्वायर दोनों जगह का घात का है समान है, यहाँ भी घात 2 है यहाँ भी घात 2 है।
और लेमडा स्क्वायर को आराम से हम कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपको समघातीय अवकल समीकरण। इसमें देखिए लेमडा एक वो है, लेकिन लेमडा यहाँ फ्री नहीं है, लेमडा को हम कॉमन करके बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये क्या है, समघातीय अवकल समीकरण नहीं है। तो इसको डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि यदि कोई फलन एफ एक्स वाई, एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई बराबर लेमडा के पावर एन एफ एक्स वाई के रूप में हो तो उसे समघातीय अवकल समीकरण कहते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। तो देखिए समघातीय अवकल समीकरण का डेफिनेशन लिख दिए हैं। क्या है डेफिनेशन से देखिए, तो ऐसे है कि यदि फलन एफ एक्स वाई को एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई बराबर एफ एक्स वाई के रूप में लिख सकते हैं तो इसे समघातीय अवकल समीकरण कहते हैं। यदि कोई भी फलन एफ एक्स वाई है उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं तो समघातीय अवकल समीकरण कहलाएगा। पीछे हम आप लोग के एग्जाम्पल में भी बता दिए हैं, एफ वन एक्स को जांच भी कर दिए हैं कि समघातीय अवकल समीकरण कैसे है। अब एफ टू को हम जांच करके बता देते हैं कि उस रूप में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं है, इसको आपको जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जहाँ एक्स होगा एक्स के जगह पर लेमडा एक्स लिखेंगे, जहाँ वाई होगा वाई के जगह पर भी लेमडा वाई लिखेंगे, अपना से लगा के जांचेंगे। तो चलिए एफ टू को हम जांच करके बता देना है। एक्स के जगह पर लिख देंगे लेमडा एक्स और वाई की जगह पर भी लिख देंगे लेमडा वाई बराबर, इधर है कॉस वाई है तो वाई की जगह पर क्या लिखेंगे लेमडा वाई, बटा में है एक्स तो एक्स की जगह पर भी लिख देंगे लेमडा एक्स। तो देखिए ये जांच करने का विधि है कि फलन जो है या जो दिया हुआ फलन है समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो एक्स जहाँ है एक्स में क्या करेंगे लेमडा एक्स की जगह पर लेमडा एक्स लिख देंगे, वाई की जगह पर भी लेमडा वाई, कॉस आर एच एस में आगे तो जहाँ वाई है वाई की जगह पर लेमडा वाई लिख दिए, अब एक्स की जगह पर लेमडा एक्स। तो अब देखिए यहाँ लेमडा से लेमडा कट जा रहा है तो कहा जा रहा है कॉस वाई बटा में एक्स, माने क्वेश्चन फिर से आना चाहिए पीछे वाला। तो देखिए क्वेश्चन आ गया कॉस एक्स बटा वाई, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं तो एफ टू लिख सकते हैं कि एफ टू एक्स वाई। पीछे क्वेश्चन आ जाना चाहिए, यदि हम लेमडा का मान रखें तो क्वेश्चन आना चाहिए पीछे वाला। तो देखिए कॉस एक्स बटा वाई आ गया, यानी कि इसके जगह पर हम क्या लिख दिए एफ टू एक्स वाई। अब इसमें देखिए लेमडा बचबे नहीं किया, तो लेमडा नहीं बचा तो लिख सकते हैं कि लेमडा के पावर जीरो। जब लेमडा नहीं है तो लिख सकते हैं इसके कि लेमडा के पावर जीरो, यानी कि इसमें लेमडा नहीं बचा। तो देखिए इस रूप में है कि नहीं, तो इस रूप में आ गया कि एफ टू लेमडा एक्स लेमडा वाई। तो देखिए एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई बराबर लेमडा के पावर एन, तो यहाँ पावर अब की क्या आ गया है जीरो, मतलब लेमडा यहाँ बचा नहीं तो लेमडा के पावर लिख सकते हैं जीरो, एफ टू एक्स वाई, यानी किस रूप में है तो एफ टू क्या है समघातीय अवकल समीकरण होगा। और एफ वन भी होगा, पीछे हम एफ वन को जांच करके बता दिए हैं। तो ऐसे नीचे लिख दिए कि यहाँ एफ वन एवं एफ टू समघातीय अवकल समीकरण है, लेकिन एफ थ्री समघातीय नहीं है। तो देखिए एफ थ्री कैसे नहीं है, इसको भी हम आप लोग के पीछे बता दिए हैं। तो इसमें देखते हैं कि वो आता है वैसे कि नहीं। तो एफ थ्री को अब चाहे तो जांच कर सकते हैं। तो देखिए समघातीय अवकल समीकरण जांच करना कैसे है, तो जहाँ एक्स होगा एक्स की जगह पर लेमडा एक्स लिख दीजिएगा और वाई की जगह पर लेमडा वाई। यदि इस रूप में आ रहा है तो बोलेंगे कि वह समघातीय अवकल समीकरण है, इस रूप में नहीं आएगा तो समघातीय अवकल समीकरण नहीं है। जिससे देखिए एफ थ्री को हम जांच करके बता दे रहे हैं। तो एफ थ्री ये देखिए एक्स की जगह पर लिख देंगे लेमडा एक्स, वाई की जगह पर लेमडा वाई बराबर साइन एक्स एक्स की जगह पर लेमडा एक्स प्लस कॉस वाई है तो वाई की जगह पर लिख देंगे लेमडा वाई। तो देखिए जहाँ एक्स था एक्स की जगह पर लेमडा एक्स लिखिए, वाई की जगह पर लेमडा वाई,
साइन एक्स था तो एक्स की जगह पर लिख दिए लेमडा एक्स, वाई की जगह पर लेमडा वाई। अब देखिए इसमें से लेमडा आप लोग के कॉमन नहीं होगा, यानी कि लेमडा को हम बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं, यहाँ से लेमडा बाहर निकल ही नहीं रहा है, तो फिर से क्वेश्चन नहीं आएगा। जिसे मानो लेमडा को हम मान रखे थे ऊपरी वाला में देखिए तो लेमडा कट गया था, फिर से लेमडा को रखने पर या लेमडा को बाहर निकालने पर क्वेश्चन आना चाहिए F3 जैसा, तो आ ही नहीं रहा। लेमडा ना बाहर निकलेगा ना लेमडा कटेगा, इसलिए ये जो है कि इस रूप में नहीं है। ये जो कहता है कि यदि इस रूप में जो फलन रहेगा वो समघातीय फलन होगा, तो समघातीय फलन नहीं है। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि F3 लेमडा एक्स लेमडा वाई बराबर नहीं है लेमडा के पावर n F3 एक्स वाई इस रूप में नहीं है, इसलिए F3 समघातीय अवकल समीकरण नहीं है। तो समझ गया समघातीय अवकल समीकरण क्यों नहीं है, क्योंकि लेमडा को रखेंगे फिर लेमडा को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, या लेमडा जहाँ रखे वहाँ से लेमडा कैंसिल नहीं हो रहा है, तो समझिए कि आपको समघातीय अवकल समीकरण नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम और एक्सरसाइज 9.5 के जो भी फार्मूला है बता रहे हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 9.5 में जो फार्मूला यूज होने वाला है अब उसको बताते हैं। तो क्या ऐसे देखिए कि समघातीय अवकल समीकरण को हल करने का नियम, यानी कि इसको हम हल कैसे कर सकते हैं, हल करने का नियम। तो देखिए सबसे पहला काम ये है जी कि यदि जो फंक्शन है कि f यानी कि dy बटा डी एक्स के रूप में है कि dy बटा डी एक्स एफ एक्स वाई, इसका घात कितना हो, लेमडा के पावर 0 हो, मानो लेमडा को रखे मान और लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाए, यानी कि शून्य घात वाला समघातीय अवकल समीकरण हो एफ एक्स वाई, यानी कि इसका लेमडा के पावर का आना चाहिए 0, तो ही में काम करेगी। तो एक्सरसाइज 9.5 में सब शून्य घात वाला ही समघातीय अवकल समीकरण है, सब में लेमडा का मान बैठेगा तो लेमडा का मान हो जाएगा 0, यानी लेमडा से लेमडा कट जाएगा। तो उसके लिए पहला नियम है जी कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको dy बटा डी एक्स के रूप में ले आना है, जो भी आए एफ एक्स वाई। पहला काम क्या है कि सबसे पहले दिए हुए अवकल समीकरण को dy बटा डी एक्स के रूप में लिखते हैं और उसको मानते हैं समीकरण 1, ये पहला काम है। दूसरा आपको काम क्या करना है, पहला काम समझे कि सबसे पहले आपको dy बटा डी एक्स के रूप में क्वेश्चन को ले आना होगा अवकल समीकरण को और उसको मानना होगा समीकरण 1। अब इसमें ऐसा नियम है दूसरा कि अपना मन से आपको इसे y बराबर vx मानना होगा। दूसरा में कि जहाँ y है y की जगह पर क्या मान लेंगे vx, फिर इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे इससे कि dy बटा डी एक्स, अब v को छोड़ेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन प्लस x को छोड़ेंगे v का डिफ्रेंशिएशन, y बराबर vx इसको मानेंगे, फिर इसको तुरंत क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो dy बटा डी एक्स बराबर कुछ आ गया v प्लस डी एक्स का तो इसे x 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन और इधर x dv बटा डी एक्स। तो दूसरा काम क्या करना होगा, तो समीकरण पहला तो y बराबर vx मानेंगे और उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या आएगा, तो dy बटा डी एक्स बराबर आएगा v प्लस x dv बटा डी एक्स। तो अब करेंगे कुछ यहाँ से इसको मान लेंगे समीकरण 2 या 2 नहीं मानेंगे। अब करेंगे तीसरा काम कि y बराबर vx, यानी कि y का vx का मान और dy बटा डी एक्स, y बराबर vx और dy बटा डी एक्स का मान समीकरण 1 में बैठाएंगे। ये देखिए समीकरण 1 में dy बटा डी एक्स की जगह पर का बैठाएंगे ये वाला बैठा देंगे और y बराबर जहाँ जहाँ y होगा y की जगह पर का बैठा देंगे vx बैठाएंगे। ये हो गया तीसरा काम। और फिर जैसे बैठावल हो जाएगा समीकरण 1 में y की जगह पर vx और dy बटा डी एक्स की जगह पर ये वाला मान ये वाला बैठा देंगे, तो फिर इसको हल करेंगे। हल करने के बाद अंत में v का मान बैठाना होगा। जिससे यहाँ देखिए v का मान कैसे निकलेगा, तो x को उधर भेज देंगे तो आ जाएगा y बटा x, अंत में यही वाला मान बैठा देंगे कि जहाँ जहाँ v रहेगा v की जगह पर बैठा देंगे y बटा x, वही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर।
तो चलिए इसको हम बढ़िया से सजा धजा के लिख देते हैं। तो रूल जो भी अभी बताए नियम कब लागू होगा, जब समघातीय अवकल समीकरण शून्य घात वाला रहेगा तभी नियम काम करेगा। यदि यहाँ लेमडा स्क्वायर आ गया या लेमडा के पावर 3 आ गया या लेमडा आ गया तो फिर ये वाला जो अभी नियम बताया वो काम नहीं करेगा। लेकिन एक्सरसाइज 9.5 में आपको सब शून्य घात वाला है, बकाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो अभी बात बताए बस वही हम आपको विस्तार से लिख दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं लिख रहे। तो देखिए अवकल समीकरण के हल करने का नियम लिख दिए। क्या है ऐसे देखिए, पहला नियम ऐसे है कि सबसे पहले दिए हुए अवकल समीकरण को dy/dx बराबर f(x, y) के रूप में लाते हैं और इसे समीकरण 1 मानते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपको काम का करना होगा कि जो भी अवकल समीकरण दिया रहेगा उसको सबसे पहले आपको dy/dx के रूप में लाना होगा, उसको समीकरण 1 मान लेना होगा। अब दूसरा काम देखिए क्या है। तो दूसरा ये है कि y बराबर vx मानते हैं और इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो दूसरा काम क्या है, तो y बराबर vx मानेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx बराबर ये आ जाएगा कि dy/dx बराबर v प्लस x dv/dx ये आ जाएगा। ये दूसरा काम करना है कि y बराबर vx मानना है, फिर इसको डिफ्रेंशिएशन करके इस रूप में ले आना है कि v प्लस x dv/dx। तीसरा काम क्या करना है, तो समीकरण 1 में जिसको समीकरण 1 माने थे, समीकरण 1 में y बराबर vx और dy/dx का मान रखते हैं और इसे हल करते हैं। तो समीकरण जो 1 रहेगा ये उसमें क्या करना होगा, तो dy/dx का मान ही वाला बैठाएंगे कि v प्लस x dv/dx और जहाँ जहाँ y होगा y की जगह पर क्या बैठाएंगे vx और फिर इसको क्या करेंगे हल करते हैं, यानी कि हल करेंगे और अंत में v बराबर y/x रखते हैं। ये y/x रखते हैं तो यही आंसर होता है, या थोड़ा बहुत आगे बढ़ाना भी पड़ता है। ये बस मेन है आपको 3 गो नियम और 4 गो। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो जाए कि dx ऊपर हो जाए और dy नीचे, तो उल्टा मान लेंगे। जैसे देखिए यदि अवकल समीकरण dx/dy मतलब पहले से dy/dx था, आपकी उल्टा हो जाएगा, dx ऊपर रहेगा dy नीचे। यानी कि यदि अवकल समीकरण dx/dy बराबर f(x, y) के रूप में हो तो देखिए यहाँ मानते थे कि y बराबर vx, लेकिन यहाँ का मानेंगे तो x बराबर vy, उल्टा मानेंगे तो x बराबर vy रखते हैं। मतलब सब काम यही होगा जैसे भी बताए ना ऊपर। यदि dx/dy मन उल्टा रहेगा तो सबसे पहला काम तो आपको इसे ले आना होगा कि dx/dy के रूप में लाएंगे। अब दूसरा काम क्या करेंगे, तो इसके जैसा करेंगे, यहाँ x बराबर मानेंगे vy और यहाँ माने थे y बराबर vx, तो यहाँ उल्टा मान लेंगे कि x बराबर vy रखते हैं। फिर का काम करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx/dy बराबर आएगा v प्लस y dv/dx ये आ जाएगा। और फिर ये मान कहाँ बैठाएंगे, तो समीकरण 1 में बैठाएंगे, जिसको ऐसे बैठाए थे मैंने यही आधार पर हल करेंगे। उल्टा रहेगा तो उल्टा मान बैठाएंगे और अंत में इसमें v बराबर ऊपरी वाला में y/x रखते थे, तो इसमें अंत में क्या बैठाएंगे x/y का प्रयोग करते हैं। मैंने इसको जैसे हल करेंगे ना 4 स्टेप में, इसको भी 4 स्टेप में सेम वैसे हल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उल्टा करके लिखेंगे कि इसमें y बराबर vx मानते हैं तो इसमें x बराबर vy मानेंगे। इसमें अंत में v बराबर y/x रखते हैं तो इसमें अंत में v बराबर x/y रखेंगे। बस हल वैसे होगा। तो यही है एक्सरसाइज 9.5 के हल करने का नियम। अब चाहे तो वीडियो के रोके इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर पहला को हल करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है और फिर इसको हल कीजिए। तो सबसे पहले जांच कर लेना है कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है कि नहीं, तब फिर इसको हल करना है। तो देखिए ध्यान रखना चाहिए कि शून्य घात वाला रहेगा तब उसको हल करेंगे, जो पीछे हम सूत्र आपको बताए हैं
तो चलिए सबसे पहला काम क्या बताए थे जी कि सबसे पहले क्वेश्चन को dy/dx के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है dy/dx के रूप में नहीं है, ऐसे है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स है। तो पहला काम क्या करना है, तो सबसे पहले इसको dy/dx के रूप में लिख लेंगे तब कुछ करेंगे। तो चलिए पहला काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको dy, देखिए इधर dy था, dx उधर गुना में इधर भेज देंगे तो भागा में आ जाएगा। तो देखिए अब देखिए कि y की जो पीछे इधर गुना में उधर भागा में चल जाएगा। तो पहले से उधर था वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई गुना में था इधर, तो उन्हें भागा में चल गया एक्स स्क्वायर एक्स वाई। तो देखिए डी एक्स को उधर गुना में था तो इधर भागा में ले आए, तो यानी कि इधर जो गुना में था उधर भेज दिए भागा में। तो पहला काम पूरा हो गया कि सबसे पहले इसको dy/dx के रूप में ले आए और समीकरण 1 भी मान ली, समीकरण 1 मानना रहता है इसको। तो पहला काम हो चुका है कि सबसे पहले जो अवकल समीकरण दिया रहेगा उसको dy/dx के रूप में ले आना होगा। अब चाहे तो समघातीय फलन यानी अवकल समीकरण है या नहीं जांच कर सकते हैं, नहीं जांच कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि जांच करिए। तो चलिए इसको योग का हम जांच कर लेते हैं, फिर आप लोग उस विधि से सब क्वेश्चन को बारी बारी से जांच कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको लेट एफ एक्स वाई बराबर मान लेते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको एफ एक्स वाई बराबर मान ले रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में है एक्स स्क्वायर इंटू नहीं प्लस एक्स वाई। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हम एफ एक्स वाई बराबर मान लिए। तो क्या नियम बताए थे जी कि जहाँ एक्स है एक्स की जगह पर लेमडा एक्स लिखेंगे और वाई की जगह पर लेमडा वाई, मतलब लेमडा लगा के इसको लिख देना है। तो चलिए तो लिखेंगे इसे कि नाउ अब एफ एक्स की जगह पर लिख दिए लेमडा एक्स, वाई में भी लेमडा लगा दिए लेमडा वाई बराबर एक्स है तो एक्स की जगह पर लेमडा एक्स के होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर है तो वाई की जगह पर लेमडा वाई के होल स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर है तो लेमडा एक्स के होल स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पर लेमडा एक्स इंटू वाई की जगह पर लेमडा वाई। तो देखिए जहाँ एक्स था एक्स की जगह पर लेमडा एक्स लेमडा लगा के लिख दिए, जहाँ वाई था वाई की जगह पर भी लेमडा वाई लगा के लिख दिए। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो स्क्वायर दोनों पर आएगा तो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर आएगा तो लेमडा के स्क्वायर वाई के स्क्वायर बटा नीचे देखिए दोनों पर स्क्वायर आएगा लेमडा के स्क्वायर एक्स के स्क्वायर प्लस लेमडा लेमडा में गुना करेगा तो लेमडा के स्क्वायर एक्स वाई। अब ऊपर से लेमडा कॉमन कर दीजिए जी, तो ऊपर से लेमडा स्क्वायर कॉमन कर दिए तो ऊपर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे से भी लेमडा स्क्वायर कॉमन कर दिए तो बच गए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखिए लेमडा स्क्वायर ऊपर से भी कॉमन कर दिए, लेमडा स्क्वायर नीचे से भी। अब देखिए लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कट गया, यहाँ कुछ नहीं तो क्या बच गया लेमडा के पावर 0, लेमडा पूरा कट गया। अभी क्वेश्चन आ गया जी, देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन आ गया तो इसके जगह पर लिख सकते हैं एफ एक्स वाई। तो इसके जगह पर लिख सकते हैं कि एफ एक्स कॉमा वाई। तो देखिए मतलब कि यदि हम क्वेश्चन में लेमडा लगा के लिखेंगे एक्स और वाई को, यदि लेमडा कट जाता है लेमडा नहीं बचेगा, फिर से जो क्वेश्चन है वही रिटर्न आ जा रहा है। तो ये समघातीय अवकल समीकरण है और जो हम विधि बताए हैं कब लगाना है, जब लेमडा के पावर आएगा 0 तब। तो यानी कि अब लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन लिख सकते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन। तो इसे लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज होमोजेनियस इक्वेशन। इसका मतलब हुआ कि यह समीकरण समघातीय समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। तो चलिए अब जब समघातीय अवकल समीकरण ही प्रूफ हो गया तो अब वो विधि लगाइए। तो पहला काम था कि सबसे पहले दिए हुए अवकल समीकरण को dy/dx के रूप में लाते हैं, पहला काम हो गया। ये होमोजेनियस जांच कर लिया था इसलिए जांच कर दी। दूसरा काम क्या था जी
तो नाउ अब मानेंगे y बराबर भी एक्स। दूसरा काम ये था कि y बराबर भी एक्स मानना रहता था, तो चलिए इसको मान ले कि y बराबर भी एक्स। फिर इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर आ जाएगा इसे कि भी प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स। इसको y बराबर मान लिए, लेट कर लिए कि लेट y बराबर भी एक्स। और फिर इसी को जब डिफ्रेंशिएशन कर दिए तो कहा गया डी वाई बटा डी एक्स बराबर भी प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स। यहाँ तक आ गए, दूसरा काम पूरा हो गया। अब करना क्या है, तो जहाँ देखिए जहाँ जहाँ y है y की जगह पर ही भी एक्स बैठाएंगे और डी वाई बटा डी एक्स की जगह पर ही वाला बैठाएंगे कि भी प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स। तो चलिए इस बात को इसे लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y बराबर भी एक्स एंड डी वाई बटा डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए समीकरण 1 में हम अब क्या कर रहे हैं जी, तो जहाँ y है y की जगह पर भी एक्स बैठाएंगे और जहाँ डी वाई बटा डी एक्स होगा उसकी जगह पर ये वाला मान बैठाएंगे। तो चलिए बैठाते हैं। तो देखिए समीकरण 1 था, इसे डी वाई बटा डी एक्स है तो डी वाई बटा डी एक्स को हटा के हम ये वाला लिखना चाहते हैं, ये वाला इसके जगह पर बैठा दी कि भी प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स। देखिए ये डी वाई बटा डी एक्स के जगह पर ये वाला हम मान बैठा दिए वाला ना बराबर। फिर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जिससे था वैसे लिख दिए प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह पर तो जान ही रहे कि क्या बैठाना है वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह पर बैठा देना है भी एक्स बटा एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे छोड़ दिए इसको। फिर एक्स वाई है तो एक्स को जैसे था वैसे छोड़ देंगे, वाई की जगह पर लिख देंगे भी एक्स। तो देखेगा कि जहाँ डी वाई बटा डी एक्स था जी, तो डी वाई बटा डी एक्स की जगह पर हम ये वाला बैठा दिए कि भी प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स। अब यहाँ आर एच एस में ये एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे छोड़ दिए, वाई की जगह पर बैठा दिए भी एक्स, नीचे वाला एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे एक्स, जहाँ वाई था वाई की जगह पर का बैठा दिए भी एक्स। जो बात हम यहाँ लिखे वो काम कर दिए। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे इसको हल करके बता रहे हैं। तो देखिए इतना पीछे आया था, तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो जैसे था वैसे लिख देंगे अब कि भी प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स, जैसे था वैसे लिख दिए। अब इधर आइए एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे जी, अब स्क्वायर दोनों पर करेंगे ऊपर वाला पर, तो इसे हो जाएगा कि भी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब नीचे भी वैसे करिए, एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे एक्स से एक्स में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा भी एक्स स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर ऊपर वाला पर दोनों पर कर दिए, भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। नीचे एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे एक्स को भी एक्स के साथ गुना किए तो भी एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, भी प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स, जैसे था वैसे लिख दिए। ये एल एच एस वाला जैसे था वैसे लिख दिया अभी तक। ऊपर से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन किए तो यहाँ कुछ नहीं तो एक बचा और यहाँ बच गया भी स्क्वायर बटा, नीचे से हम कॉमन किए एक्स स्क्वायर कॉमन कर दिए तो यहाँ कुछ नहीं तो एक बचा और यहाँ का बचा प्लस भी। तो देखिए ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन कर दिए और नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन किए तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब देखिए जो भी वाला के एक साइड कर लेते हैं तो ये भी प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो इधर बच गया आपको डी भी बटा डी एक्स बराबर 1 प्लस भी स्क्वायर बटा में 1 प्लस भी, ई आर एच एस में ये वाला बच गया। ये भी प्लस में इधर भेज दिए माइनस में, ये भी प्लस में था इधर आके हो गया माइनस में। अब भी के नीचे कुछ नहीं तो एक कैसे दे सकते हैं, अब इसको एलसीएम लेंगे तो एक्स डी भी बटा डी एक्स एल एच एस जैसे था वैसे, और 1 प्लस भी इंटू 1 कैल्शियम ले रहे हैं जी, तो इसका एलसीएम होगा 1 प्लस भी, तो 1 प्लस भी से 1 प्लस भी एक बार में कटेगा तो जैसे था वैसे 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस भी, 1 से भागा दिए 1 प्लस भी में तो बच जाएगा 1 प्लस भी और यहाँ के गुना करेगा इसे कि 1 प्लस भी, इसका एलसीएम ले ली। तो चलिए अब आगे इसको और हल करते हैं। एक्स डी भी बटा डी एक्स ये एल एच एस जैसे था वैसे लिख रहे हैं, 1 प्लस भी स्क्वायर जैसे था वैसे लिख दिए और माइनस भी से दोनों में गुना कर रहे हैं तो इसे माइनस भी
माइनस भी से प्लस भी में गुना किए तो माइनस भी स्क्वायर हो जाएगा बट्टा नीचे 1 प्लस भी जैसे था वैसे। देखिए माइनस भी से ये दोनों में गुना कर दिए माइनस भी स्क्वायर हो गया। तो देखिए यहाँ भी स्क्वायर से भी स्क्वायर कट जाएगा। तो देखिए ऊपर क्या बच गया, तो एक्स डी भी बटा डी एक्स, ऊपर बच गया 1 माइनस भी और नीचे बच गया 1 प्लस भी। तो देखिए डी एक्स को अब तिरछा तिरछे गुना करके उधर ले चल रहे हैं जी। तो इधर बच गया एक्स डी भी, डी एक्स को हम तिरछा तिरछी गुना करके इधर ले आए डी एक्स को। अब क्या करेंगे, तो एक्स वाला के एक साइड करेंगे और वाई वाला के एक साइड। तो आराम से फिर इसको हल करेंगे। तो चलिए, तो देखिए एक्स गुना में था तो भागा में चल जाएगा, भी वाला यानी गुना में तो भागा में आ जाएगा। तो इसे डी भी बटा 1 माइनस भी बटा 1 प्लस भी बराबर डी एक्स बाई एक्स। देखिए का कि ए भी वाला ने गुना में था इधर भागा में आ गया, एक्स गुना में था उधर भेज दिए भागा में। तो इसको पलटेंगे तो 1 प्लस भी ऊपर चल जाएगा 1 प्लस भी और नीचे आ जाएगा 1 माइनस भी डी भी, इधर आ जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स। तो देखिए अब यहाँ से क्या करना है, भी वाला एक साइड हो गया, अब एक्स वाला एक साइड हो गया, तो यहाँ से इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड। तो इसे लिखेंगे कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसका मतलब हुआ कि दोनों ओर समाकलन करने पर, यानी कि इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, इसका मतलब हुआ कि दोनों ओर समाकलन करने पर। तो चलिए इधर भी समाकलन का चिन्ह लगाते हैं कि 1 प्लस भी बटा 1 माइनस भी डी भी, इधर है इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स। तो देखिए दोनों ओर इसको हम इंटीग्रेशन कर दिए। अब यहाँ के बाद देखिए जी, इसका तो इंटीग्रेशन बिल्कुल आराम से हो जाएगा, लेकिन अभी इसको लफड़ा है। तो चलिए कुछ इसको ऐसा तोड़ते हैं कि जो है सही रहना चाहिए और इंटीग्रेशन करने पर मतलब आना भी चाहिए कुछ। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख रहे हैं कि 2 माइनस 1, एक को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 माइनस 1, 2 में से घटाएगा तो 1 बच जाएगा। अब प्लस भी, तो बात वही है। तो इसको और थोड़ा सा हम ऐसे माइनस कॉमन करके लिख सकते हैं। अभी तक देखिए ऊपर ही वाला है कि 2 में से 1 घटाएगा तो 1 बचेगा, प्लस भी जैसे था वैसे। इसको थोड़ा सा हम तरीका बदल रहे हैं लिखने का। तो इसमें यदि हम माइनस कॉमन कर ले, ऐसे माइनस कॉमन कर दिए तो वही अभी तक है, देखिए ऊपर ही वाला है, नीचे 1 माइनस भी डी भी जैसे था वैसे, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स, ये सब जैसे था वैसे, खाली इसको थोड़ा सा ऐसे लिखे। देखिए कि फिर वही आता है कि नहीं, 2 माइनस 1 प्लस भी, माइनस से गुना करेंगे तो 2 में से घटेगा तो 1 प्लस भी, यानी कि 1 प्लस भी के 1 प्लस भी अभी है, ऊपर ही वाला है, यानी ऊपर वाला के हम इसे लिख सकते हैं। फिर से माइनस से गुना कर दे रहे हैं तो वही वाला ऊपर ही वाला आ जा रहा है। अब ऐसे करने से क्या फ़ायदा हुआ से देखिए, नीचे वाला से अलग अलग भागा देंगे तो नीचे वाला ही कट जाएगा। तो यानी कि तो चलिए अब यहाँ से नीचे वाला से अलग अलग भागा दे रहे हैं इससे कि 2 बटा 1 माइनस भी माइनस 1 माइनस भी बटा 1 माइनस भी डी भी, इधर जैसे था वैसे 1 बाई एक्स डी एक्स। चाहे तो इसको इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए नीचे वाला से दोनों में अलग अलग भागा दिए तो कट गया एक बार में। अब देखिए बच गया यहाँ 2 बटा 1 माइनस भी, इधर बच गया -1 डी भी, और इधर बच गया इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स। तो यहाँ से अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, 2 को बाहर निकाल दिए, 1 बाई 1 माइनस भी डी भी, अब फिर -1 डी भी, और जैसे था वैसे 1 बाई एक्स डी एक्स। तो देखिए यहाँ से क्या किए, ये दोनों को यहाँ से अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए कि 2 को बाहर निकाल दिए, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, 1 बटा 1 माइनस भी डी भी, ये 1 का अलग इंटीग्रेशन कर दिए कि 1 डी भी बराबर 1 बाई एक्स डी एक्स। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और बता रहे हैं। थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि हम विस्तार से बता रहे हैं ताकि किसी को भी समझ में आ जाए। चाहे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप, ये जो इतना लॉन्ग किए हैं आप नहीं कर सकते हैं, ये डायरेक्ट यहाँ के बाद आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए इतना पीछे आया था, तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो देखिए बाहरी वाला 2 जैसे था वैसे जी 1 बाई और 1 माइनस भी का इंटीग्रेशन का होगा, लॉग होगा,
तो लॉग वाला फार्मूला पर आ रहा है, तो ऐसे कि लॉग मॉड 1 माइनस भी, इसका लॉग के फार्मूला पर इंटीग्रेशन कर दिए। लेकिन देखिए जो भी चर के पहले रहता है भी के पीछे कुछ नहीं तो कहा है -1 है, तो -1 नीचे उतरेगा जी। ऐसा हम इंटीग्रेशन में आप लोग के हम बता चुके हैं। जैसे दूर रहता तो -2 नीचे उतर जाता, तो कुछ नहीं तो -1 है, तो -1 नीचे उतर गया। अब यहाँ से आइए 1 का इंटीग्रेशन करिएगा तो डी हटेगा, खाली भी बचेगा। भी बराबर 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड x प्लस सी। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिए। अभी माइनस को यहाँ कर सकते हैं। देखिए दोनों में से माइनस कॉमन कर रहे हैं, बाहरी माइनस कॉमन कर दिए तो क्या बचा, देखिए 2 log 1 माइनस भी, मॉड माइनस बाहर निकल दिए तो प्लस भी बच गए यहाँ इधर, log मॉड x प्लस सी जैसे था इसे। तो देखिए दोनों में से हम माइनस कॉमन कर दिए। अभी माइनस को उधर भेज सकते हैं, तो इधर बच गया आपको एगो लॉग के फार्मूला है, वो फार्मूला हम यूज कर देते हैं। क्या फार्मूला था जी कि लॉग m के पावर n रहता है तो ऐसे लिख सकते हैं कि n log m। ऐसे यदि पावर पीछे है तो आगे भी भेज सकते हैं। तो जो पीछे 2 है इसको आगे भेज सकते हैं और माइनस को उन्हें भेज रहे हैं, तो इधर आपको हो गया log 1 माइनस भी के होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो पीछे 2 था आगे भेज दी तो पावर में बदल गया, प्लस इधर बच गया भी, माइनस को इधर भेज दिए तो ये हो गया इधर माइनस लॉग मॉड x माइनस सी। दोनों साइड का कि इधर भी माइनस से गुना कर दिए, इधर भी माइनस से गुना किए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये दोनों माइनस हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, लॉग वाला का हम एक साइड करना चाहते हैं। तो देखिए ऐसा करते हैं कि अब भी का मान बैठा सकते हैं। बताए थे शुरू माने थे कि y बराबर भी x था, तो भी की जगह पर क्या लिख सकते हैं जी, तो y बटा x गुना में इधर आ गया भागा में। तो जहाँ भी है भी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, तो y बटा x बैठा सकते हैं। तो चलिए बैठाते हैं। इधर है log 1 माइनस भी है तो भी की जगह पर लिख दिए y बटा में x प्लस यहाँ भी है तो भी की जगह पर बैठा दिए y बटा में x। ये log माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अच्छा सॉरी होल स्क्वायर तो होल, और तो इस log को इधरे ले आते हैं, प्लस log x बराबर इधर रह गया आपको माइनस सी। अब y बटा x देखिए प्लस में उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, log वाला एक साइड हो जाएगा। तो log इसको एलसीएम लेते हैं जी, तो ऐसे हो जाएगा कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है तो एलसीएम x माइनस वाई, इसको अंदर एलसीएम लिए कि होल स्क्वायर प्लस log x। ये देखिए log x जैसे था यहीं रह गया, ये y बटा x प्लस में उधर ले गए तो हो गया माइनस में, माइनस y बटा x माइनस सी। अब यहाँ के बाद देखिए कि log m प्लस log n है तो गुना में लिख सकते हैं, प्लस में है तो इसे कि log m इंटू n, तो ये जो स्क्वायर है दोनों के ऊपर नीचे कर सकते हैं इसे जी कि x माइनस वाई के होल स्क्वायर बटा में x स्क्वायर, स्क्वायर दोनों पर कर दिए इंटू, ये फार्मूला पर भी आ गया कि log m प्लस log n है तो log m इंटू n होता है, तो ये x हो गया बराबर माइनस वाई बटा x माइनस सी जैसे था वैसे। अब यहाँ से देखिए एगो x कटेगा, एगो यहाँ x रहेगा। हम आप लोग को यहो बताए थे कि यदि log को डायरेक्ट उधर ले जाइएगा तो log का में बदल जाता है जी, ई में बदल जाता है। तो चलिए इस log को डायरेक्ट उधर ले चलते हैं, तो आपको ई में बदल जाएगा। इधर बच गया कि x माइनस वाई के होल स्क्वायर बटा में x, नीचे एगो x बच जाएगा और log उधर जाके ई में बदल जाएगा, ई के पावर माइनस वाई बटा x माइनस सी। ये लोग था सबका में बदल गया पावर में, अब ई जो था log उधर जाके ई में बदल गया, तो इधर आपको बच गया x माइनस वाई के होल स्क्वायर बटा में x। पावर दोनों के अलग अलग कर सकते हैं इसे कि के पावर माइनस वाई बटा x इंटू ई के पावर माइनस सी, ये दोनों के पावर अलग अलग कर दिए। अब x को तिरछे गुना करके उधर ले जा सकते हैं जी, तो इधर बच गया x माइनस वाई के होल स्क्वायर x इंटू ई के पावर माइनस वाई बटा में x। हम आप लोग को यहो बताए हैं कि के पावर माइनस सी रहेगा उसको भी सी लिख सकते हैं। ई के पावर माइनस ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पर
ई के पावर माइनस सी को हम लिख सकते हैं खाली सी, कांस्टेंट में कन्वर्ट हो गया, बदल जाता है। यदि c/4 रहता तो भी इसको हम सी लिखते, या 4c/3 रहता इसको तब वो हम क्या लिखते सी, माइनस में रहता तैयो प्लस में सी लिखते, ऐसा नियम है जी। तो ई के पावर माइनस सी को हम क्या लिख दिए सी। बस अब आंसर आ चुका है, थोड़ा सा सीधा करके लिख देते हैं। तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर जैसे था वैसे सी को पहले लिख देंगे और x को बाद में, इनटू ई के पावर माइनस वाई बटा एक्स। देखिए काफी सी को पहले लिख दिए, फिर x को, और फिर ई के पावर माइनस वाई बटा एक्स। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं।